Hello, dear student. Very good evening. I am Vinay Pratap Singh from Pratibha Sainik Academy, Sikar, राजस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 7 ऑफ दिसंबर 2025 और आज ही के दिन जो है गवर्नमेंट के द्वारा मिलिट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो था वो कंडक्ट कराया गया, जिसकी आंसर की जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आई होप आप सबके क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे रहे, आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हुआ है। So let's start with the first question. According to the question paper, that question is 51, but according to the GK section, that is a question number 1. So first one is the Santhal tribe is mainly found in. So there have so many districts, but important answer is झारखंड। संथाल एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है बेटा, जो कि आपकी कहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा झारखंड में मिलती है। Okay, second question is, who is the author of Winnie the Pooh? That is an important book and written by A. Milne. Okay, and third one question is, which is the capital of Chhattisgarh? Dear student, one important thing, that is an important city is also here. Here is an important city and here is an important city, but these are not a capital. So capital is Raipur. Okay, na? So now next question is, when is World Environment Day celebrated? Important things, Environment Day is celebrated. So as you know that 14th November is Children's Day, 2nd of October is Gandhi Jayanti, and 22nd April is not most important incident. So remaining is 5th June. 5th June celebrated as a World Environment Day. And next question 55. Here is one important question is, the Ashok Chakra is also known as. Ashok Chakra is also known as. So dear students, some students may be confused about this, but Ashok Chakra is also known as धर्म चक्र। यानी कि अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग में इंट्रोड्यूस है, हमारे नेशनल फ्लैग में इसको दिखाया गया है, उसको धर्म चक्र का सिंबल बना के इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि 24 आवर्स जो है प्रोग्रेस को बताता है। देन which animal bird has the ability to move each of its eyes independently? यानी कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी पक्षी, कोई भी एनिमल या पक्षी जो अपनी आंख को आजादी से हिला सकता है, तो दैट इज कैमेलियन, मीन टू से गिरगिट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन। डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो स्कीम यूज की गई थी, ये छोटे शहरों को दूसरे किसी और छोटे शहर से हवाई कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए की गई थी, ताकि उनको भी हवाई कनेक्टिविटी मिल सके। सो आंसर इज टू एनहेंस द एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉल cities. Clear? And the next question is 58. So Pongal, that is an important festival of which state? So here is Pongal is an important festival is, answer is Tamil Nadu. Here is answer not shown, but answer is Tamil Nadu. Okay, so now question number 59, that is 59. 10, if 10 mangoes is equals to rupees 500, so how much do 5 mangoes cost? यानी कि क्वेश्चन है कि अगर 10 आम की कॉस्ट 500 रुपए है, तो 5 आम की कॉस्ट कितनी होगी? सो यू हैव टू डिवाइड बाय देन एंड देन आंसर विल बी 250. दैट इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन. ओके, नो इशू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61. When water is heated, it ultimately boils and dash. यानी कि जब आप पानी को गर्म किया जाता है तो वह अंततः उबलता है और क्या होता है? तो जब हम, आपने किचन में देखा होगा मम्मी खाना बनाते हैं, जब वाटर हीट होता है, दैट कैन बी एवोपोरेट. इट कैन बी एवोपोरेट. क्या होता है? वो वाष्पित हो जाता है. ओके, नाउ विच ऑफ दीज हेल्प प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर? यानी कि लॉन्ग टाइम तक के लिए जो खाने को स्टोर किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है, सेव रखा जाता है, तो विच मेथड वी हैव टू यूज? सो मॉइस्चर का पता है आपको कि मॉइस्चर की वजह से खाना वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है. एयर. सो आंसर इज सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट एंड शुगर जो, यानी कि ये दोनों ही चीज मिलकर क्या होती है? खाने को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके
रखती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। 63 पहाड़ों से मिलने वाला एक बड़ा फायदा क्या मीन्स हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मीन्स अगर हम देखें तो इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हमारे लिए होगा। सो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर माउंटेन्स फॉर अस। सो दैट इज वे हमें ताजा पानी और लकड़ी देते हैं। वो हमें क्या देते हैं? ताजा पानी और लकड़ी देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। सो आंसर इज 64 is now which are the largest living lizard in the world। कि दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकलियां कौन सी है? सो हियर इज ऑन आंसर कोमोडो ड्रैगन्स। कोमोडो ड्रैगन्स। ओके, नाउ विच ऑफ दिस एनिमल हेल्प्स ह्यूमन इन फार्मिंग। यानी कि फार्मिंग में कौन हेल्प करता है? कौन सा ऐसा एनिमल है जो किसान की जो फार्मिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है? तो आप समझ सकते हैं डॉग नथिंग, रैबिट इज नथिंग, कैट इज नथिंग, ओनली ऑक्स। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लैंड है उसको टिलिंग करने के लिए ऑक्स का यूज किया जाता था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। okay, so which form of the water falls as hailstone। यानी कि हेलस्टोन के रूप में या ओलो के रूप में वाटर का कौन सा जो रूप है वो जमीन पर गिरता है? तो दैट इज आंसर इज आइस क्रिस्टल। आंसर इज आइस क्रिस्टल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन फार्मर। मतलब इंडियन फार्मिंग में कौन सी चीजें यहाँ पे यूज नहीं होती? सो टिलिंग का बहुत ज्यादा यूज है। बिना विदाउट टिलिंग नो वन कैन बी प्रोड्यूस। शोइंग यानी कि बुआई की जाती है किसी भी क्रॉप को हमें प्रोड्यूस करने के लिए बीज का बोना बहुत जरूरी होता है। हार्वेस्टिंग मैंडेट है। बट फूड प्रोसेसिंग is not a part of this activity. So which of the following is not among occupation of Indian farmer? तो कौन सा occupation नहीं है? That is answer food processing. And other question is who won the first Olympic gold medal for India in shooting? So India is shooting is Abhinav Bindra. Abhinav Bindra won the first gold medal in shooting. Okay, one most important, where is the Kudankulam nuclear power plant is located? Means ये जो पावर प्लांट है वो कहां पे लोकेटेड है? ये हमने यहाँ पे आंसर बताना। तो दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओके, सो ये जो कुडनकुलम है ये बेटा कहां पे है पावर प्लांट? हमारा तमिलनाडु। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज 71। सो यूनिसेफ प्रोवाइड मीन्स यूनिसेफ हमारे लिए या सोसाइटी के लिए क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा था? तो दैट इज ह्यूमैनिटेरियन एड्स एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रंस राइट। यानी कि ये जो बच्चों के अधिकार होते हैं उन अधिकारों के एडवोकेट करता है, उनके अधिकारों को बढ़ाता है, उनके अधिकारों को जो है सपोर्ट करता है। तो यूनिसेफ का बेटा ये इंपॉर्टेंट काम है। दैट इज 72। हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि इंडिया की यूनियन टेरिटरी कौन सी है? सो हियर इज सिक्किम इज अ स्टेट, एवरीबडी नोस। ओके, Kerala is a state also. Goa is also state. Kerala has the highest literacy rate. Goa is the smallest state in area. Sikkim is also state. So here is a union territory only Ladakh. Ladakh is only union territory given in the answer in this question. Okay, so next is which organ of human body हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि फूड का जो डाइजेशन किया जाता है वो बॉडी में कौन से पार्ट में किया जाता है? तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए है कि आंसर आपके डबल हो सकते हैं, लिवर एंड स्टमक। बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आंसर विल गो टू स्टमक।
कि फूड का जो डाइजेशन होता है वो कहां पे होता है, हमारा स्टमक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पेयर शेप ऑर्गन दैट रिलीज बाइल। ऐसा पेयर शेप ऑर्गन कौन सा है जो कि बाइल को रिलीज करता है? तो दैट इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर वो बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, सो नेक्स्ट इज 75 विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है, यानी कि उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ इनपुट्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी कि अगर वह यहाँ पे पूछता है कि विच गैस इज रिलीज बाय द फोटोसिंथेसिस, सो इन दैट केस आंसर विल गो टू ऑक्सीजन, बट हियर इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है, यूज करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल यूज इट्स टंग टू स्मेल। किसी भी चीज की स्मेल या सूंघने के लिए कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि अपनी टंग यानी कि जीभ का यूज करता है? सो डियर स्टूडेंट, आंसर इज स्नेक। स्नेक जो है वो अपनी टंग का यूज जो है वो चीजों को सूंघने के लिए करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग को भी उसको जीभ निकालते हुए देखा, बट वो यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करता है। देयर इज नो नथिंग। ओके, सो स्नेक इज यूज देयर टंग टू स्मेल। ओके, द यंग वन ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, यानी कि मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? दैट आंसर इज टेडपोल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज recently October 2025 flagged 3 Indian cough syrup as substandard, which of the following is not among them। मतलब यहाँ पे WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत देश की कुछ 3 मेडिसिन थी जो सिरप थे, उनको क्या बता दिया? सब स्टैंडर्ड बता दिया, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो वो ऐसी कौन सी मेडिसिन थी? सो दैट इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो, बट दिस इज नॉट। इट मीन्स स्वसाहारी वॉज नॉट द मेडिसिन। मतलब आंसर हमारा क्या है? स्वसाहारी। स्वसाहारी वो मेडिसिन है जिसको WHO ने सब स्टैंडर्ड नहीं बताया। इट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। ओके ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल, सो डियर स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बनते हैं, लॉन्ग प्रोसेस के बाद बनते हैं। सो कोल इज द आंसर। कोल, कोल ही अकेला हमारे पास ऐसा इन ऑप्शंस में जो कि हमारा एक फॉसिल फ्यूल्स है। ओके, G20, द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2025, यानी कि 2025 में एक G20 सम्मेलन हुआ था, G20 समिट हुआ था। इसको कौन सी कंट्री ने जो ऑर्गेनाइज कराया था? तो इसको कराया था बेटा साउथ अफ्रीका के स्पेशली शहर जोहानिसबर्ग में। साउथ अफ्रीका में इसको हुआ था, बट यहाँ पे जोहानिसबर्ग नहीं दिया, तो साउथ अफ्रीका दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज कॉमनली कुक्ड इन ओवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने नॉर्मली घर में या इधर उधर देखा होगा। कर्ड ओवन में कोई यूज नहीं किया जाता। फ्रूट जूस, इसमें ओवन का कोई यूज नहीं है। सलाद, देयर इज नो यूज ऑफ ओवन, एंड दैट फाइनली आंसर विल गो टू केक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? केक। कि केक ही वो है जिसको क्या है, ओवन में बनाया जाता है, पकाया जाता है। ठीक है, कुक्ड इन ओवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में लैंड के हिसाब से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यहाँ पे हमसे पूछ लिया छोटा। सो स्मॉलेस्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है बेटा वो बाई एरिया जो है सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स दैट पुल्स अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। यानी कि अर्थ के सेंटर में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है या अर्थ में कौन सी चीज ऐसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वह बल जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर इज 84। नाउ हियर इज हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर कौन थे? ओके, सो हियर इज आंसर इज J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग was the writer of Harry Potter. Okay, so now which of the following is the
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जोहड़। जोहड़ आपने पहले लोगों से सुना होगा, जोहड़ या तालाब, तो तालाब या जोहड़ इस तरह के जो वर्ड्स आपने सुनेंगे, तो दैट इज जोहड़, दैट इज ए पॉन्ड। जोहड़ को जो है वो क्या माना जाता है यहाँ पे, पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिसेफ इज इन। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे दिया हुआ है, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर्स है बेटा वो न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश है, न्यूयॉर्क में लोकेटेड। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर next question 87, which of the following disease is spread by mosquito? मॉस्किटो के द्वारा कौन सी डिसीज यहां पे फैलती है, सो दैट आंसर इज डेंगू। आंसर इज डेंगू। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से, मच्छरों से फैलती है। ओके, सो नाउ गूगल सीईओ हैज, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके, has recently announced plans to build India's first ever Google AI hub। यानी कि वो इंडिया में अपना पहला AI हब बना रहे हैं, तो वो कौन से शहर में, कौन सी सिटी में इंडिया की बनाया है, दैट इज विशाखापट्टनम, दैट इज विशाखापट्टनम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर इज 89, हियर इज ए कोडेड सिस्टम ऑफ रेज डॉट यूज्ड बाय ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टू रीड। यानी कि एक ऐसी लिपि बनाई गई जिसका यूज जो है सिर्फ बेटा जो ब्लाइंड पीपल्स थे उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए एक नई लिपि का यहाँ पे डिस्कवरी की गई थी, जो कि लुइस ब्रेल ने की थी। शायद नाम से आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, तो लुइस ब्रेल के नाम पर ही इसका नाम ब्रेल लिपि रख दिया गया था। तो यहाँ पे जो थी वो ब्रेल लिपि यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट को यूज किया गया था, किन चीजों को, ताकि ब्लाइंड पीपल भी इन चीजों को अच्छे से समझ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो इंडियन एयरफोर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो बेटा हमारा 8 अक्टूबर को किया जाता है। एवरी ईयर 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडियन एयरफोर्स डे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। कुचिपुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी अंधा खा चुका, दैट इज ए स्मॉल ट्रिक। ओके, so kuchipudi is a dance, kuchipudi is a important for and it is related to आंध्र प्रदेश। इसका मतलब क्या है कि कुचिपुड़ी जो एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो कहां की डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश की। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इज, यानी कि हाइट, एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए हम कौन से जो है उपकरण या कौन से मेजरमेंट का, या ये कह सकते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सो सिंपल, स्टेथोस्कोप का यूज हमका चिकित्सा में किया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड है, हार्ट बीट। ओके, कंपास का यूज जो है हम डायरेक्शंस को मेजर करने में किया जाता है, जिसमें हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को वो आइडेंटिफाई करते हैं। बैरोमीटर का यूज जो है हम वो प्रेशर वगैरह चीजों को मेजर करने के लिए किया जाता है, दैट इज अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज यूज्ड ओनली फॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए हम बेटा एल्टीमीटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द टंग हेल्प अस टू। ये जो हमारी टंग है यानी कि जीभ, इस जीभ का हमें क्या फायदा होता है, मतलब किन चीजों में, बोलने के लिए होती है, वो बोलना यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ओके, सो हियर इज टेस्ट फूड, यानी कि हमारी टंग पर कुछ टेस्ट वर्ड्स होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो किस तरह की, जिसके आधार पर हम किसी भी चीज के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो टंग का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या करती है, फूड को टेस्ट करती है। ओके, फूड को च्यू करना नहीं है, डाइजेस्ट में नहीं है, swallow फूड नथिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यहाँ पे कौन सा है, इन दैट केस सो केमिकल एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट। जो केमिकल और इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है जिसको कि डंप कर दिया जाता है, जिसको कि रिवर्स वगैरह में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये वाटर पॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड जो क्रिकेट था या क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, सो दैट इन इंग्लैंड।
कहाँ पे होता है ये? इंग्लैंड में। इसीलिए इंग्लैंड का एक ग्राउंड है लॉर्ड्स, लॉर्ड्स को जो है लैंड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, जहां से क्रिकेट स्टार्ट हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96. Which of the following awards is not associated with the literature? यानी कि कौन सा ऐसा अवार्ड है जिसको लिटरेचर के साथ, मतलब जो लिटरेचर के फील्ड में या साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, इन दैट केस सो आप देखेंगे दैट इज ए दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दैट अवार्ड गोस इन द फिल्म सिटी, यानी कि ये फिल्म क्षेत्र में या फिल्म में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, और दादा साहब फाल्के जो है वो इंडियन सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। सो दैट इज नॉट गिवन इन द लिटरेचर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा हैज कंफर्म दैट एस्ट्रॉइड 2025 PN7 इज नाउ अर्थ्स न्यू। तो बेटा ये यहाँ पे पूछा है कि ये अब पृथ्वी का नया क्या है, मतलब नासा ने कंफर्म किया कि एस्ट्रॉइड 2025 PN7 अब पृथ्वी का नया क्या है, मतलब इसको पृथ्वी के क्या जोड़ सकते हैं, क्या बता सकते हैं। सो दैट इज स्पेस स्टेशन, नथिंग स्पेस स्टेशन, कॉमेट नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, दैट आंसर इज क्वासी मून, दैट इज क्वासी मून। इसका मतलब ये है कि जो 2025 PN7 है वो अर्थ का क्या है, क्वासी मून माना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कोई नया सीड जो है वो एक प्लांट्स में डेवलप होता है या प्लांट्स बनता है। तो इन दैट केस आंसर इज जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, जर्मिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99. हियर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय। बुद्धिज्म को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो यहाँ पे आंसर देखिए, महावीर की अगर बात करें तो महावीर जी ने जैन धर्म को फाउंड किया था। गुरु नानक की बात करें तो इनके द्वारा जो था सिख रिलीजन को फाउंड किया गया था। कबीर जी की बात करें तो कबीर दास जी थे, वो कबीर पंथ, इन्होंने एक अपना अलग पंथ बनाया था जिसका कबीर पंथ नाम था। सो इन दैट केस गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म को स्टेबल या फाउंड किया गया था, और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100. नाउ विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू सी टीनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटे से छोटी चीजों को या छोटे से छोटे जीवों को देखने में हेल्प करता है। सो दैट आंसर इज माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रो पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, माइक्रो मींस बहुत छोटे, यानी कि सूक्ष्म चीजों को, बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आई होप आपके जो चैप्टर से या इस टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जीके से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन थे, उनके डाउट्स आपके क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।